क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। ठीक है, तुम जाओ। पैसों का बंदोबस्त हो गया, मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ, तुम भी फौरन पहुँचो। मेरे पास एक प्लान है, उसके बाद सब कुछ हमारा होगा। प्लान क्या है सर? प्लान ये है कि फुरकान ने सौलिया को धमकी दी है कि वो शुएब को ख़त्म कर देगा। मैंने सोचा हम किसी तरह शुएब पर हमला करवाते हैं, और शुएब पे हमला होते ही सौलिया हमारे हाथ खिलौना बन जाएगी, और फिर बिल्कीस का सब कुछ हमारा होगा। तो अब आगे क्या प्लान है आपका सर? बस तुम वो बंदा ढूंढो जो शुएब पे गोली चलाए। लेकिन इस सब में मुझे क्या मिलेगा सर? पहले भी मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ। मुझे पता है तुम किस हद तक बिल्कीस से वफादारी कर रहे हो, और करोगे भी। सर मैंने आपको बताया था ना, मैं उनको अपने एतमाद में ले रहा हूँ। एतमाद में लेते लेते कहीं उसके साथ नहीं मिल जाना। देखो उसने अपने अगर शौहर को माफ़ नहीं किया तो तुम्हें क्या करेगी। लिहाजा तुम पैसों के लिए काम करो और सफरास रखो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बेफिक्र रहें, आपका काम मैं कर दूँगा। क्या कहा शुएब ने? शुएब मान गए पैसे देने के लिए। या अल्लाह तेरा शुक्र। कि ज़ारा, मैं सोच रही हूँ शुएब बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत एतमाद करते हैं मुझ पे। कहीं मैं ये सब करके उनके एतमाद को ठेस तो नहीं पहुँचा रही? सौले तुम गिल्टी फील मत करो। देखो तुम जो भी कर रही हो ना, वो अपने और शुएब के रिश्ते को बचाने के लिए कर रही हो। पता नहीं क्या होगा। तुम फिक्र मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। जुबैर सब संभाल लेंगे। किसका फोन है? पता नहीं, कोई नया नंबर है। उठाओ, देखो कौन है। हेलो। मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना है। कौन हो तुम? अगर शुएब ने जुबैर को अपने घर और ऑफिस से नहीं निकाला तो वो जिंदा नहीं बचेगा। बकवास बंद करो अपनी। बकवास तो मैं बंद कर दूंगा मैडम, लेकिन आपके शौहर की सांसें भी बंद हो जाएंगी। लिहाजा अगर उसकी जिंदगी चाहती हो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। शट अप, ओके? गोली निशाने पर लगनी चाहिए। वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। कमाल तो जब होगा जब काम पक्का हो जाएगा। आप बेफिक्र हैं सर, सब कुछ हमारी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। शुएब मरेगा तो केस पक्का होगा। और हाँ, तुमने एक काम और करना है। वो क्या सर? तुमने सौलिया को कॉल करवानी है कि शुएब ने अगर जुबैर को ऑफिस से नहीं निकाला और जुएब ने अगर सारा को तलाक नहीं दी तो शुएब को मार दिया जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ गया आपकी बात। और याद रखना, ये तासुर जाना चाहिए कि ये कॉल बिल्कीस की तरफ से गई है, दोनों को, शुएब और सौलिया को। हो जाएगा सर।
ठीक है, तुम जाओ। जी। क्या हुआ सौल्या, किसका फोन था? पता नहीं कौन था, धमकी दे रहा था। धमकी? कैसी धमकी? कह रहा था कि अगर मैंने जुबैर को घर से नहीं निकाला तो शोएब को जान से मार देगा। मुझे लगता है ये सब कुछ बिल्किस करवा रही है। इसके अलावा कौन हो सकता है? पता नहीं औरत हमें सुकून से क्यों नहीं रहने देती। अगर शोएब को कुछ भी हो गया ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम फिक्र मत करो सौल्या, किसी को कुछ भी नहीं होगा। मैं जुबैर से अभी बात करती हूँ। हाँ प्लीज। ये जो हमदानी ग्रुप वालों की फाइल है, मैं कहता इसे एक दफ़ा डिटेल में देख लूँ। ठीक है, जो भी हूँ मैं बताता हूँ। सही। स्पेशली हाँ ये वाला जो है एग्जैक्टली ये। ओके ओके ओके। 50,000। हेलो। अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो अपने कज़न ज़ुबैर को अपने ऑफिस से जल्द निकाल दो। कौन हो तुम? सिर्फ ऑफिस से बाहर नहीं निकालना, घर से भी। अगर हिम्मत है तो सामने आके बात करो। सामने भी ज़रूर आऊँगा तुम्हारे। फिलहाल जितना कहा है उतना ही करो। क्या हुआ शेख, सब खैरियत तो है? परेशान लग रहे हैं? किसी ने कॉल करके धमकी दी है कि आपको ऑफिस से भी निकाल दूं और घर से भी। अगर ये सब ना हुआ तो मेरी जिंदगी को नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, ऐसी हरकत कौन कर सकता है? आपसे बेहतर कौन जान सकता है बात। मैं समझा नहीं। अभी भी नहीं समझे आप तो कब समझेंगे? बिल्किस के अलावा कौन हो सकता है? वही चाहती है ना कि आप मेरे साथ काम ना करें। इसकी धमकी को धमकी नहीं समझो शुएब, वो औरत किसी हद तक भी जा सकती है। तो आप क्या चाहते हैं, हम डर जाएं उससे? बात डरने की नहीं है शुएब, मौके की नज़ाकत को समझो। हम लोग तुमसे अलग हो जाते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ जुबैर भाई, और बताने का मकसद ये नहीं कि आप हमसे अलग हो जाएं। देखो, तुम उन्हें कॉल करके बता दो कि मैंने जुबैर को ऑफिस से भी निकाल दिया और घर से भी, ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाएं। लेकिन जुबैर भाई, देखो तुम कॉल करो उन्हें, मैं नहीं चाहता तुम्हारी ज़िंदगी को कोई नुकसान पहुंचे। तुम जानते नहीं हो कितनी खतरनाक औरत है। प्लीज़ कॉल करो उसे। अरे करो यार। स्वालिया की कॉल। हेलो स्वालिया। शोएब, मुझे एक कॉल आई है। क्या? जुबैर भाई, वही कॉल स्वालिया को भी गई है। मैं सोच भी नहीं सकता बिल्किस इतना गिर सकती है। बिल्किस किसी हद तक भी जा सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। अब होगा क्या? मेरे ख्याल में पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस बिल्किस को गिरफ्तार कर लेगी? क्या वो पुलिस ने टाइम पे कार्रवाई की है? तो फिर क्या करना चाहिए? देखो, जैसा मैंने कहा तुम वैसा करो। अगर उसकी दोबारा कॉल आए ना तो उसको कहना मैंने जुबैर को घर से, इनफैक्ट बोलो ऑफिस से भी निकाल दी मैं। ठीक है, मैं ज़ारा को लेने जा रहा हूँ। ठीक है।
मैं कॉल आएगी तो बोल दूंगा। मेरी दूसरी गाड़ी आप रख लें इस्तेमाल के लिए, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। टेंशन मत लो यार, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखना। मैं जानता हूँ आप क्यों परेशान, फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? अभी तो सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है। आप परेशान ना हो, हम लोग जा रहे हैं। हमें आपकी और शेब की ज़िंदगी ज़्यादा अजीज है। लेकिन जुबैर, ये सब मसले का हल तो नहीं है ना? लेकिन इस वक्त यही ठीक लग रहा, और आप भी जानती हैं कि बिल्किस एक अच्छी औरत नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। हमें उसकी बात माननी होगी, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ज़ारा को लेके यहाँ से चला जाऊँ। एक मुसीबत से जान छूटती नहीं और दूसरी के सर उठाने लगती है। वो पहली मुसीबत अब सर नहीं उठाएगी, आप बेफिक्र रहें। फरकान को पैसे देके मैंने हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से निकाल दिए, अब वो नहीं आएगा। आप जानते हैं ना, सौलिया ने पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अब मजीद ही कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मैं जानता हूँ इस बार मैंने पक्का काम कर दिया, वो अब इसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। शुक्रिया आपका, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया। शुएब मेरा कज़न नहीं, मेरा भाई है, और इस रिश्ते के एतबार से आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम। आज भी अगर आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ तो आप ही के भले के लिए। ज़ारा, जल्दी से सामान पैक करना। जी अच्छा। हमें अभी निकलना होगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम लोगों का यूँ इस तरह अचानक जाना। कोई बात नहीं सौलिया, कुछ फैसले हमें ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। ज़ारा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत तेरी जान, कुछ भी हो तुम मुझे फ़ौरन कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। और तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? पता नहीं अब कौन सा नया मंसूबा बना के बैठी होगी वो। आज तक उसे कभी भी किसी मंसूबे में कामयाब होने दिया है हमने। जो भी होगा हम फेस कर लेंगे उसे, तुम फिक्र मत करो। चलो। ख्याल रखना अपना। इंडी। शुएब, कहाँ हैं आप? आपके दिल में। और कहाँ जाना है मुझे? प्लीज बताएं ना, क्या कर रहे हैं? कहीं बाहर तो नहीं है? ऑफिस में उस लिया। क्या हो गया आपको? लगता है आपने उस कॉल का ज़्यादा असर ले लिया। लोग ऐसे ही धमकाते रहते हैं, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज घर जल्दी आ जाएं। लेकिन अभी थोड़ा टाइम बाकी है, आता हूँ बस काम निपटा के। छोड़ देना सारे काम, घर के लिए निकल जाए बस। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ कुछ देर में। और हाँ, एहतियात से, बल्कि एक काम करें, अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी साथ ही ले लें। सालिया मत घबराओ इतना, हिम्मत रखो, आ रहा हूँ मैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
कैसे हुई मुझे कॉल करने की? मैंने तुम्हारे कहने पे निकाल दिया है, जुबैर को भी और अपनी बहन को भी। तो मैं क्या करूं? यही चाहती थी ना तुम? क्या बकवास कर रही हो? लेकिन एक बात याद रखना, मेरे शोहर पे अगर एक खराश भी आई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो, वार्निंग दे रही हो कि मेरे शोएब को कुछ नहीं होना चाहिए। धमकी? धमकी तो ये लोग मुझे दे रहे हैं। क्यों आप मुझे इतना बार बार इंतजार करवाते हैं? मुझे बार बार कॉल करके याद दिलाना पड़ता है। तुमसे सब्र नहीं हो रहा? सब्र कौन करता है ऐसे कामों में? कल की डेट का चेक ले लो, वरना 1-2 दिन में आके कैश ले जाना। चेक वेक के चक्कर में मत फंसाया मुझे, सीधा सीधा कैश देते हैं बस। ओके, कल शाम का इंतज़ार करो। ठीक है, कल शाम का मतलब फिर कल शाम है, शाम से रात नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। सोनिया ने मुझे कॉल की थी और धमकी दे रही थी कि शोएब को कुछ हुआ तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। उसने आपको धमकी दी है? हैरत है, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही है? मतलब ऐसा क्या हुआ है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसे शायद कोई मेरे नाम से धमकियां दे रहा है। सही कह रही हैं आप, तभी तो उसने डायरेक्ट आपको फोन किया। सोलिया बहुत परेशान थी, दिल तो नहीं कर रहा था उसे यूं अकेला छोड़ के यहाँ आने का। हमें घर छोड़ के यहाँ आना तो था किसी भी हाल में। शोएब मेरा कज़न नहीं, मेरा भाई है। इस वक्त मुझे उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ अजीज़ हुई है। बिल्किस के सर पर खून सवार है, मुझे उसकी बात माननी थी ताकि इन दोनों पर कोई मुसीबत ना आए। पता नहीं ये बिल्किस चाहती क्या है हमसे। आप उसकी जिंदगी से निकल तो गए, अब तो पीछा छोड़ दे हमारा। वो तुम्हारी तलाक चाहती है और वो चाहती है कि मैं दोबारा उसके पास माफी मांगने जाऊं, लेकिन मैं उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगा। मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ बहुत पुरसुकून है। रंग बदलती दुनिया
कितना दिलकश जाल बिछा है। हेलो, क्या? सौलिया की कॉल आ रही है। हेलो सौलिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? क्या?